हरिओम। आज बालकनाथ बाबा जी यहाँ आने वाले हैं महाराज, और उनके साथ में बहुत सारे उनके भक्त आ रहे हैं, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज ऐसा कोई बाबा के सानिध्य में सत्संग होगा। हरिओम। तो ओमकेश्वर महादेव का मंदिर है। ये कछाव वंश के कुल देवता हैं, और आज राजपूत समाज के जो कछाव वंशज है आज पहली दफे यहाँ बाबा के दर्शन करेंगे, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज कोई बालकदास बाबा जी ने उन्होंने ये बेड़ा उठाया है हर किसी को यहाँ के जो बाबा हैं भोलेनाथ अम्बकेश्वर जी से अवगत कराने का, और सब लोग यहाँ आके दर्शन करेंगे। हरिओम। जय श्रीशैले मल्लिकार्जुनम वज्रल्यम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेश्वरं नागेश्वरं द्वारकावने वाराणसीशविश्वेकं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुसुमेचं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेदरः सप्तदिनं कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वैश्वानराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नन्दीश्वरनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पोजताय तस्मै मकाराय शिवाय। शिवाय गौरी भद्रांध वृंद सूर्याय दक्षाय वर्णाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै राय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदभगौतमाय मुनीन्द्रदेवाय जलश्री चंद्राचलेश्वाय नरोचनाय तस्मै वकाराय शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। बड़ी बाल्टी ना जो आएंगे वो पुष्प चढ़ा लेंगे। हाँ, लोटा भी रखते हैं। आ जाओ भाई, सब बैठो, 2 मिनट कथा सुनाओ सबको। बैठ जाओ। जब तक ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हैं, बोलो ओमकेश्वर महादेव की जय। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
में सौभाग्यशाली है। सबसे पहले सौभाग्य है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिला। ये जन्म अमेरिका, रूस, जापान, चीन, थाईलैंड वालैंड में कहीं मिलता तो ये सारी चीजें ना कोई कुल देवता होता है ना कोई वहाँ कुल देवी होती है। जैसे हमारे यहाँ कुत्ता, पशु, पक्षी रहते हैं, ऐसा ही उनका जीवन होता है। धर्म के बारे में कोई भी जानकारी उनको नहीं होती। इसलिए भारत की महानता और भारत की विशेषता यह है कि भारत भोग प्रधान देश नहीं है, योग प्रधान देश है। इसलिए हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा कहते हैं। इसलिए बंधुओं, समय किसी के हाथ में नहीं होता, घड़ी सबके हाथ में होती है। समय किसी के हाथ में नहीं होता, घड़ी सबके हाथ में होती है। समय को बांध के भी रखा जा सकता, पैसे को तिजोरी में रख सकते हैं, पर समय को तिजोरी में नहीं रख सकते। तो होशियार लोग, बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं कि जब समय अपने हाथ में नहीं है तो समय में अपने में सदुपयोग कर लेना चाहिए, जिससे समय का सदुपयोग हो जाए, उसमें शुभ कर्म करने चाहिए। तो आज का दिन कुल देवी और कुल देवता की यात्रा रही। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ हाथ खड़ा करो? अभी लोग हैं जो पहली बार यहाँ पधारे। ये सारे अंबकेश्वर महादेव की प्रेरणा और मोती सिंह जी का प्रयास और हमारा आप लोगों का साथ रहा। तो सब लोगों के आज अपने कुल देवी के दर्शन हुए, वहाँ लंगर मिला, भोजन पाया, और यहाँ कुल देवता के सानिध्य में आने के बाद आपके मन में हल्की सी जैसे कोई मिठाई खा लेता ना, थोड़ी सी झटका लगता है, ऐसे आनंद का थोड़ा झटका लगाए, पूरा आनंद नहीं आया। जैसे अपन अंदर गए हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो भूमि है, वो आपके मन को प्रभावित करेगी। जैसे लाइट प्रभावित करती है, अग्नि प्रभावित करती है, जैसे एसी प्रभावित करती है, ऐसे ही मन को प्रभावित करने वाला ये स्थान है। ये स्थान की सबसे बड़ी महिमा, नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस देश में गीता का जिसने उपदेश किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्वजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे कुरुक्षेत्र के मैदान से आवाज देने वाले भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार इसी स्थान पर हुआ है। ऐसे बलराम और कृष्ण दोनों का मुंडन का संस्कार, क्योंकि ये कुल देवता और कुल देवी के ही सानिध्य में होता है। तो आप देखो कितना बड़ा प्रभाव रहा। इस अंबकेश्वर महादेव के प्रांगण में कभी भगवान कृष्ण ने भी आकर के बाल बजाए थे, हे महादेव मेरे भी शनि देव को, मेरे भी सारी अलाय बलाय को तू ही डाल दे, लेकिन कभी मौका लगेगा तो महादेव की कृपा से नन्ना से बालक ने कृष्ण बना और गीता का उपदेश पूरे विश्व को संदेश दे करके गया। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धरुद्र तत्र श्री विरवा धुर्वा नीतिर्मतिर्ममा। ये राजपूतों का, क्षत्रियों का बहुत पुराना कुल देवता का स्थान है। जब भगवान कृष्ण ने, बलराम ने आकर के यहाँ मुंडन करवाया, बाबा वसुदेव की यहाँ साक्षात पधारे परिवार के सहित और यहाँ मुंडन संस्कार हुआ। और ये इतना पवित्र पावन जगह है, क्योंकि बंधुओं जिनके घर में कुल देवता का नाम लिया जाता है, कुल देवता का आराधन होता है, इसलिए अपने यहाँ कुल देवता के आराधन के लिए कुछ भी मांगना पड़े तो किससे मांगते हैं? कुल देवता से। कुल देवता उसको देता है और कुल देवी उसकी रक्षा करती है जो कुल देवता ने दिया है। मेरे वंश वृद्धि मुझे दी है, बुद्धि मुझे दी है, शौर्य मुझे दिया है, पराक्रम मुझे दिया है, और समाज की रक्षा करने का वैभव मुझे जो इसने परमात्मा ने दिया है, वो जो दिया है उसका सही दिशा में प्रयोग जो होता है वो है जम्बाई माता की कृपा से होता है। वो शक्ति और यह शक्तिमान। इसलिए शिवालय में बन जाते ना तो नीचे अर्घा जो होता है वो शक्ति होती है, और उसमें जो ऊपर से जो लिंग पर स्थापित होता है वो शक्तिमान होता है। इसलिए जैसे समय आने पर शक्ति का प्रदर्शन जो होता है, तो ऐसे कुल देवता कुल देवी के लिए हमारे तुम्हारे कोई पुण्य, कोई पूर्वजों के पुण्य उदय हुए, जिनके कारण आज अपना जीवन सफल होगा, अपने मन में स्फुरना होगी, बार बार नए काम करने का मन बनेगा, और अंबकेश्वर महादेव से जो भी कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें साक्षात मिलता है। ऐसा साक्षात प्रतिक्षण करने वाला ये देवता है। ऐसे कुल देवता के सानिध्य में भगवान कृष्ण ने, बलराम ने भी आकर के अपना आशीर्वाद लिया। हम और आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। समय तो है नहीं ज्यादा, पर मैं तो मोती सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो कभी कभी आता हूँ तो अपने काम से आकर के चला जाता हूँ जयपुर में। तो ये समय समय पर आप लोगों से मिलाने का, बोलने का, करवाने का ये कार्यक्रम रखते रहते हैं।
तो ऐसी एक यात्रा वृंदावन की भी अपन चाह रहे हैं कि एक यात्रा वृंदावन धाम की भी वहाँ परिक्रमा हो और यात्रा हो। उससे क्या होगा कि हम बुराइयों से बचेंगे। कभी कुल देवता के आगे, कभी कुल देवी के चले गए, कभी इष्ट देव के चले गए, और कभी कभी मौका लगे तो वैकुंठ को ही चले गए कि भाई ज्यादा हारी बीमारी ना लगे। यहाँ से बढ़िया और पुण्य को क्या काम है। हमारे तो वृंदावन में रोज यही गीत गाते हैं, जब मेरी मृत्यु निकट आ जाए, गंगा जी का तट हो, मेरा सामरा निकट हो, बंसी बट हो, तुलसा जी का दल हो, विष्णु चरण का जल हो, ये सब मिल जाए तो भले ही मृत्यु आ जाए। तो हमने जीवन का उद्देश्य पूर्वक तो आज से अपन ये संकल्प करेंगे, ध्यान रख लो। संकल्प करोगे तो बताओ, यहाँ जाके भूल जाता रह लो। भाई हमारा संकल्प ये है कि हमें समाज के अपने को नशा मुक्त करना है। नशा मुक्त हमारा समाज होगा, वो सारा पैसा शिक्षा पर लगाओ, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया दान करो, बढ़िया पुण्य करो, बढ़िया कथा कराओ, अच्छे काम की ओर समाज बढ़े। जो भी समाज के वंचित शोषित समाज दिखता है वहाँ हमारा सहयोग करने का मन बनेगा। ऐसी मैं तो इस कुल देवता से प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सबके घर में लक्ष्मी अपार रहे, सबके घर में मन प्रेम बहुत रहे, और सबके धन धान्य की कमी, और सभी लोग ईश्वर के भक्त बने, ईश्वरवादी बने। जैसे गोविंद देव जी की कृपा पूरे कछावा वंश पर है, ऐसे ही वो हमारे इष्ट देव है, ये हमारा कुल देवता है, वो हमारी कुल देवी है। ऐसा सब कुछ होने के बाद में भी समाज नीचे की ओर जाए तो हमसे बड़ा दुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं। इतनी बड़ी महाशक्ति भगवान साक्षात हमारे लिए आया हुआ है, लेकिन उसका लाभ अगर नहीं ले पाते तो उसका लाभ क्या होता है। आपने कथा सुनी होगी, एक कथा सुना के अपनी बात में पूरी कर देता हूँ। इस देश में एक आंधी चली कि भारतीय संस्कृति को मिटा दो। इसको मुगल आए तो महाराज अपने राजस्थान में 3 सीढ़ी विग्रह, शायद आप लोगों ने उसकी कथा सुनी भी होगी, गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी और मदन मोहन जी। तो वहां के महाराज गोपाल सिंह जी थे करौली के, उनसे मदन मोहन जी की बड़ी पूजा करते। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पे बड़ा संकट है, वृंदावन से तुम मुझे ले जाओ। उधर उदयपुर वाले महाराज को उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन सारे महाराजों को लेकर के जयपुर वाले आ गए, इनको कह दिया ये ले आए। इधर में मदन मोहन जी ने करौली महाराज को कह दिया भाई अब तो तेरे नजदीक आ गया, अब तो ले जा। तो महाराज रात्रि को तो यहाँ 3 सीढ़ी विग्रह आए, और सुबह ही वो गोपाल सिंह जी आ गए, जयपुर महाराज से मिले, वान के तुम्हारे यहाँ मदन मोहन जी आए और वो मेरे इष्ट हैं। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को अभी तक पता नहीं और इनको कैसे पता चल गया। उन्होंने बिठाया, बिठाने के बाद कहा अरे 3 श्री विग्रह कपड़े में ढके हुए हैं, अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, नहीं पहचाना तो सजाए मौत मिलेगी। अब उनने की ये बड़ी समस्या, और कल सुबह ये आपके लिए सुबह महाराज गोपाल सिंह पूरी रात सोए नहीं। हे मदन मोहन, हे मदन मोहन, मैं तो थारे को कहीं पहचानू, हमारी तो आंख मांस की है, लेकिन तू अगर पहचान ले तो हमारो जीवन बचे नहीं, मारो तो जीवन आज तो रात ही रात को सुबह तो यह चाल जाए। पूरी रात हो गई महाराज सुबह ही, और 3 श्री विग्रह सुला दिए। गोपाल सिंह महाराज कहाँ तुम विश्वास रात्रि में जगा। कहने के बाद उन्होंने कहा महाराज मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाए। महाराज पट्टी बांधी और रूह लगाई गई और सुंदर पट्टी बांधी गई, और पट्टी बांधने के बाद जैसे ही श्री विग्रह के नजदीक आए, बीच में सो रहे थे, बीच में पूरी, इधर तो श्रीनाथ जी की थी, उधर गोविंद देव जी की, और बीच में जो है ना मदन मोहन जी की मूर्ति। और जैसे ही वो महाराज गोपाल सिंह आए, अंदर से एकदम करुणा पुकार बोल पड़े। तो महाराज मूर्ति खड़ी होकर के गोपाल सिंह की जेब कर लेती है, अरे गोपाल तू तो कहाँ जा रहा, मैं तो ये तेरे पास हूँ। और जयपुर महाराज ने कहा वास्तविक तू ठाकुर की सेवा के योग्य है, ये मूर्ति तुझे मैंने दी। और महाराज फिर हवेली बनवाई, फिर मदन मोहन जी की कृपा से उस ठिकाने का बहुत जोरदारी से पालन पोषण हुआ, और फिर गोविंद देव जी की कृपा यहाँ और श्रीनाथ जी की कृपा वहाँ, ऐसा आनंद। और उसी मदन मोहन की कृपा के लिए मुसलमान था, उसका नाम था काले खां, रोज आरती में आना, डंका बजाना, नित्य पूजा करना। ये इंद्र काले सांप ने उसके बेटे को खा लिया। घरवाली बोल पर अरे अब्बा खान तेरे तो परिवार का सत्यानाश कर दिया, हमारा तो चोरों का को सांप ने काई बचो है, तूने तो परिवार कर दिया, हमने मने करी हिंदुओं के भगवान नहीं है। फिर वो उस बेटे को झाग निकलना था, कंधे पर धर करके लाया और मदन मोहन जी के सामने पटक दिया, और एक ही भाव से बोल पड़ा काले के, उसका नाम था काले खां, और कालो मदन मोहन और कालो ही सांप।
वहां के मुंह से निकल पड़ी, हे मदन मोहन, काले रे बेटा को काले ने खाया और काले की आवाज सुन काले ने जाया। मदन मोहन जी के जड़ों में से सर्प निकला और उसके जहर को पी लिया और लड़का जिंदा होकर के चला गया। पूरे जीवन वो घर नहीं गया, पूरे जीवन मदन मोहन की चौखट पे पूरा जीवन कर लिया। आज भी आरती के बाद के सवैया बोले जाते हैं। अपन करौली से और जब उधर जाते हैं ना, उधर धौलपुर की तरफ, रात में चांदन गांव पड़ता है रास्ते में, वहां की एक विधवा महिला थी, बेचारी दूध बेचने आती और पहले दूध बेच भोग लगाती थी मदन मोहन जी का, फिर बेचती थी। जानती थी भोली महिला, बारिश हो गई, दूध में एक दिन पानी मिला दिया गड्ढे का, रास्ते में पानी भरा था, उसमें एक मेढक की बैठ गई पानी में। जैसे ही भोग दियो मेढक कुल के ठाकुर जी के मंदिर में, वह पुजारी ने दूध फेंक दिया। तेने दीन बिगाड़ दिया ठाकुर जी को, घासू गड्ढे को पानी भरत पिला दिया। वहां को दूध फेंक दिया, वहां की हाय मदन मोहन, मेरा तो जीवन बेकार। वहां दूध नहीं बेचो, लौट के घर आएगी, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। दूसरा दिन बीत गया, मदन मोहन का भी भोग नहीं लगा। तीसरे दिन मदन मोहन संत के भेष में उसके द्वार पर गए और चिल्ला करके, वही माई मारे को खाने को दे, भूख लगी है, ऐसे चिल्ला करके बोले। माई ने कि महाराज 3 दिन से तो मेरे घर में ना पड़ो, मैं तो कहाँ से खवाऊं, तू गाँव में जा। वहां की माई यहाँ तो दूधो महात्मा दिखे नहीं, तेज भूख लगी है, कुछ भी दे। 3 दिन पुरानी रोटी थी, भगवान ने चाप चाप के बोली, माई कुछ खाने को और हो तो, और 2 रोटी तो उसने लाल मिर्च की चटनी बनाई, वो खा ली। बोली आधी रोटी और मिल जाए तो पेट भर जाए। आधी रोटी गाय की भूसी में पड़ी, वहां को हटा के लाई, भगवान ने खाई। माई ने की, अब तूने रोटी खा ली, अब तू गाँव में जाकर ठहर, मैं तो अकेली बेवा, मेरे पास ना ठहरे। वहां ने कही, माई मैं तो दिखे नहीं, पैर टूट जाएगा, तू अंदर सो जाइए झोपड़ी में, तेरे लार में बाहर सो जाओ। और भगवान संत के रूप में बाहर सोने लगे। माई के पास 2 लुंगड़े थे, नया पुराना, नया तो उसने पहन रखा, पुराना फटा हुआ था। अब जैसे ही माई ने कहा कि संत है, बूढ़ा गिर जाएगा, एक खाट थी, संत से, रे महाराज बाहर तो तू खाई सो जा, अंदर ही आ जा। अंदर बुला लिया, खाट पे सुला दिया, हल्की हल्की सर्दी। माई ने कहला यार सर्दी लगे तो लुंगड़ो ओढ़ लियो। भगवान और माई से रात भर बात होती रही, 2 बज गया। 2 बज गया, उधर मंगला आरती होती है 4 बजे, उधर 2 बजे आदमी सोवे तो नींद लेट खुले। अब वहां तो भगवान सो गया खर्राटो लहर, और वहां माई सो गई। वहां पुजारी ने घंटा बजाया मंगला आरती, वहां भगवान की नींद खुली और भगवान वहां से भगो, और ऐसा तेज भगो का अपना पीताम्बर तो मई छूटूंगा, माई के लुंगड़ा ले भगो और माई के लुंगड़ा ले भगो, वहां के टूंदरी लेके पहुंच गो। पुजारी ने मंदिर खोलो तो पुजारी को माथा ठन गयो। वहां की मैंने शाम को साफ सफाई करके ठाकुर ठीक से सुलायो है, या लुंगड़ा फटो सो खसुआ वो को बड़ा चंबो हो गई काय कर दिया ठाकुर ने। और महाराज वह माई जगी, सुबह धरती को प्रणाम करो, संत महाराज राम राम बोली, संत हो तो बोले। और माई खड़ी हुई और माई ने पीताम्बर देखो खाली, खड़ी खड़ी गिर गिर, मदन मोहन तेरे धोखो कर दी, अरे मेरी 3 दिन पुरानी रोटी तू खा गया, बता दे तो मैं तो नहीं बना देती, अरे तेरे बड़ा बड़ा धोखो कर। और माई रोती रोती वह पीताम्बर को लेकर के मदन मोहन जी के मंदिर में गई। महाराज सारे पुजारी चरणों में गिर गए, हे माँ जिंदगी में हमारी पीठ मदन मोहन की तरफ रही, लेकिन हमने आज तक दर्शन नहीं किया, हम मूर्ति में रह गए। लेकिन तू कितनी धन्य है कि तेरे पीताम्बर को छोड़े आयो अपने को, तेरे लुंगड़ा ले आयो, तेरे सब पाप सुन। माई नहीं सुनती है, और माई ने भगवान से डोर लगाई तो महाराज वही विमान आया, और वही विमान में भगवान के बैठ करके धाम को चली गई। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो अम्बकेश्वर महादेव की जय। तो ऐसी भगवान कुल देवता कुल देवी की कृपा परिवारों पर बनी रहे। हमारा परिवार, बेटे बच्चे सब सुरक्षित रहे, बहू बेटी सबके मन में अच्छा सुंदर मन प्रेम रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करना। धन दौलत तो भगवान चाहता तो खूब मिल जाती, लेकिन सुख शांति बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिलती है। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति गाई है कि धन से बेस्तर मिल जाए पर नींद कुतर से नैन। सुंदर मकान बना लिया, बेड बिस्तर हो गए, महाराज नींद पैसा से नहीं आ रही है, ड्रिंकिंग कर ली, नशा की गोली खा ले। धन से विस्तार मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक मजदूर आदमी किसान काम करके आया और रोटी जैसी मिली खाई और बिना फट सो गया। इसलिए बंधुओं पैसा सब कुछ नहीं है, साधन है, लेकिन सब कुछ तो केवल भगवान है। माता द्रौपदी को यही कुंती ने कहा, बेटा
विश्वास कहीं पर भी कर लेना दुनिया में, लेकिन भरोसा तो विश्वास कहीं पर कर लेना, लेकिन भरोसा तू कृष्ण पर ही करना। दूसरी जगह करेगी तो पछताना पड़ेगा। तो भैया भरोसा दुनिया पे कितना भी कर लो धोखा देगी, केवल भगवान ऐसा है जो कभी समय आने पर धोखा नहीं देता। मुमताज की कहानी, ये वृंदावन गई, लौट रही, बरमाते पाकिस्तान से घंटी बज रही, तो वहां ने कारण ने पूछी क्या, बोले हिंदुओं के देवता की आरती पर मुख दिखा। अरे वहां कहते तो हिंदू के तू मुसलमान है, क्या लेना देना, चल। और कई महाराज मस्त महारानी थी वो मुमताज, और जो उसने बिहारी जी की आरती भई, प्रसाद लिया, अरे वानगी तुम ले जा ढोला फूला, मैं तो हो गई दीवानी शाम की। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हो तो मुगलानी हिंदुवानी बनूंगी मैं, देव पूजा ठानी कुरान बुलानी, लोग बदनामी करेंगे तो बदनामी भी सहूंगी मैं। बोले क्यों, कि सामरे सरोने कुर्बान तेरी सूरत। अल्लाह तो देखा ही नहीं है, ये कितनी सामरी सूरत है, पूरी जिंदगी उसी में बिता दी सा, वो जीवन है। इसलिए आजकल लोग जीवन नहीं जीना नहीं जानते, जिंदगी काट रहे हैं। किसी को भी फोन करो पूछो, कहेंगे कट रही है कट रही है, ये नहीं कहेगा जी रहा हूँ जी रहा हूँ, क्योंकि जीना जानता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी का जीना उसी को बंधुओ जो मस्ती से जिए। इसलिए संत कहते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो, पर व्यस्त में मस्ती जब आएगी जब सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, भगवान के चिंतन करोगे, नहीं तो व्यस्त रह के अस्त व्यस्त रहोगे। आप व्यस्त रह के मस्त नहीं रह सकते, इसलिए व्यस्त रहो जिंदगी में और मस्त रहो। ऐसी अम्बकेश्वर महाराज से कृपा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की यात्रा पूरी हुई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आज का बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम। बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। स्थानीय पुजारी जी हमारे बीच में, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में आप कब से पधारे, कब से क्या, थोड़ा हमारे मार्गदर्शन करें, जानकारी दें, ताकि कई लोग पहली बार पधारे, जानकारी दें, संक्षिप्त में जानकारी दें। मेरा संतोष व्यास नाम है और 1107 से हमारा यहाँ पे जो पूजा सेवा का जो रिकॉर्ड है वो चलता है। सरकार से हमें कोई सहायता रहता नहीं लगी, जो भी है कुछ भाइयों की मदद से जो भी कार्य होते हैं यहाँ पे। अभी कुछ सालों से कछाव जागृत हुए हैं तो यहाँ आने लगे। मैंने देखता हूँ कि जयपुर के जो रहते हैं आसपास वो तो कम है, जो दूर से है वो ज़्यादा आने लगे हैं यहाँ। तो कोई ना कोई समस्या हो, कहते हैं कि 3 भागों में बांटता हूँ। अपन मंदिर को देखते हैं, उसका आर्किटेक्ट देखते हैं कैसे बना हुआ है, अपन कहते हैं इतना पुराना होगा। तो उसके बाद में अंदर जाते हैं, उसकी मूर्तियों को देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये इतने साल पुराना होगा। लेकिन मंदिर को कभी भी इन चीज़ों से नहीं आका जाता, यहाँ की आवाह क्या है, तो यहाँ कितना तप हुआ होगा, कौन कौन से ऋषि मुनि आए होंगे। ये जो राजा अम्बरीश हैं, आपके पूर्व राम जी के परदादा राजा अम्बरीश थे, तो अम्बरीश के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है ये। जैसे अयोध्या है, पहले कोई भी नहीं बोलता मुझे आमेर जाना है, वो यही बोलता था मुझे अम्बकेश्वर जाना है। तो ये पूरी अम्बावन, अम्बकेश्वर महादेव और राजा अम्बरीश के द्वारा स्थापित किया हुआ ये मंदिर है। तो क्या मैं तो यही कहूँगा, बाबा वैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ समाधि में है, ध्यान में है। ये तो अभी कुछ 10-20 सालों से ऐसा हो गया कि ये सिर्फ 12 महीने दर्शन दे रहे हैं, नहीं तो ये पूरा जहाँ अपन बैठे हैं ना, ये पूरा जलमग्न होता है ये। और 4-5 महीने तो पूरा जलमग्न होता है, बस जल के दर्शन होते हैं, उसके बाद में आदमी तो ये एक तरह से जल समाधि लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, जो भी अकेले आए हैं, एक दफे साल में एक दफे तो कम से कम कुल देवता के सह परिवार आके आप लोग दर्शन करें। सुबह 6 से लेके शाम को 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और यहाँ पधारो आप। और मेरे नंबर हैं वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सोमवार की सोमवार यहाँ अभी कुछ 6 महीने से हमने स्टार्ट किया कि यहाँ भगवान की कुल देवता के झांकी करी जाए। तो हर सोमवार को यहाँ झांकी होती है, और वो झांकी कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। उसके अंदर एक दीप जलता है जो 12 घंटे तक जलता रहता है, फल फ्रूट आते हैं, बाबा के भोग लगता है, तो भोग प्रसादी। कोई आ रहा है, टाइम है तो सही है, नहीं तो मेरे से कांटेक्ट करके और मुझे जो भी है
वो पूछ ले भाई क्या करना है क्या नहीं। श्रृंगार वगैरह भी करते हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये गुरुदेव हैं, एक छोटी सी वो बताता हूँ मैं, जो हमारे बीच में जो घटी थी। एक दिन ये पधारे अपने शर्मा जी के साथ, ये यहाँ पधारे, ये बैठे थे बाहर, मैं गऊ का दूध निकाल के आया और मैंने इनको बोला लोटा भर के, महाराज आप यहाँ जाके दूध चढ़ाओ। तो बोले नहीं हम जाए दर्शन करिए आए। मतलब नहीं, ये दूध तो मैं आपके हाथ से ही चढ़वाऊंगा। हमें कोई पता नहीं था इस चीज़ का कि बोले ये महाराज आज इस ढंग से आएंगे यहाँ पे। तो इन्होंने दूध चढ़ाया, चाय पानी पिया, चाय प्रसादी ली। और कल की बात है, कल हमने इनको बोला महाराज कहाँ है वो। कल ये आए थे दिन में, ये रोज आते हैं करीब करीब। मतलब महाराज कहाँ है, तो वो बोले हाँ हाँ एक दिन लाएंगे उनको, वापस लाएंगे यहाँ दर्शन कराने। तो मैं देखा शाम को मुझे 6 बजे फोन करते हैं, बोले महाराज के साथ तो मैं बैठा हूँ, महाराज से मेरी बात है। मतलब देखो ये आत्मा का है, जो भी कुछ है ये आत्मा से हमारा ऐसा हुआ था कि कहाँ तो मैं इनको दूध चढ़वाया, कहाँ इन्होंने चाय प्रसादी दी, और कहाँ हमने बात करी और कहाँ आज बात करेंगे और महाराज से मिलने बात बता रहे हमको जाके था गोवेता से महाराज बता रहे क्या। और हमें आपने भी कोई ऐसे नहीं बताया था इनके बारे में, और हम तो नाम भी नहीं जानते थे भाई। आप तो कितने आप समझ नहीं पाए, मालकदास से महाराज साथ आए। नहीं, मुझे इनका अभी तक भी नाम इनसे पता नहीं, अभी आप चल रहा है। तो मैंने आपके मोती सिंह जी का पैसा फोन आया था, तो मैं कहता महाराज भी बता देंगे। अब ऐसा हुआ कृपा महाराज की भी बाबा की कल भेंट हो गई। तो ये कोई ना कोई ऐसे बाबा ने ऐसे कार्ड जोड़े थे कि आज ये यहाँ पर आ रहे, और मुझे इतनी खुशी हुई। इन्होंने बताया पंचामृत का अभिषेक करेंगे उनका जय। तो आज क्या नींद है महाराज की जय। बोलो अम्बेकेश्वर महादेव की जय।